पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मुद्दे की बात में आज बाबा से समझेंगे कि क्या लालू के हनुमान गेयर में फंस गया है मोदी का रथ। मामला लगता है गंभीर होता जा रहा है। अब लालू का हनुमान गेयर क्या है वो हम बाबा से समझेंगे, क्योंकि लालू गेयर लगाने के लिए बहुत माहिर हैं, माने जाते हैं। क्योंकि लगातार बिहार की राजनीति में लालू एक केंद्र बिंदु रहे हैं, चाहे वो सत्ता में रहते हैं तब भी, नहीं रहते हैं तब पर भी। तो बाबा से समझते हैं जो आखिर वो हनुमान गेयर लालू का क्या है बाबा, जिसमें मोदी का रथ फंसता हुआ दिख रहा है। देखिए, 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस चुनाव में लालू प्रसाद की उपस्थिति नहीं थी। और उपस्थिति नहीं रहने के साथ साथ एक और सबसे बड़ी गलती हो गई थी, वो ये थी कि लालू प्रसाद को पूरे फ्रेम से ही आउट कर दिया गया था। न उनकी तस्वीर कहीं नज़र आ रही थी, न उनके आइडियोलॉजी पर कोई बात हो रही थी। बात यही हो रही थी जब जब ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में जो उनका 15 साल का टेन्योर रहा, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हुई, जंगल राज की संज्ञा वगैरह वगैरह सारी बात। तो इसके लिए कई बार तेजस्वी यादव ने माफ़ी भी मांगा था कि अगर मेरे माता पिता के शासनकाल में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब हम A to Z की पार्टी बन करके काम करना चाहते हैं। प्रयास उन्होंने किया, लेकिन उस प्रयास के बाद जब उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ तो अंततः पुनः मूसी को भव, यानी फिर से अपने ढर्रे पर, अपने ही रास्ते पर निकलने के लिए मजबूर हो गए। वो रास्ता था MOI समीकरण का। इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि MOI समीकरण पूरी तरह से हावी है, और इस MOI समीकरण में लालू प्रसाद ने कुछ और जोड़ने का प्रयास किया है, जिसकी चर्चा हम शुरुआत से ही कर रहे हैं कि उन्होंने कुशवाहा समाज जो एग्रेसिव है, आप भी देख रहे हैं लगातार कि जो जातीय गणना का रिपोर्ट आया है, सर्वे रिपोर्ट आया है, उस सर्वे रिपोर्ट में 1 नंबर में यादव हैं OBC में, दूसरे नंबर पे कुशवाहा हैं। यादव और कुशवाहा का कभी भी दोस्ती नहीं हुआ है। लव कुश की दोस्ती हुई थी 90 के दशक में, जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना था। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि जब 94 में नीतीश कुमार अलग हुए लालू प्रसाद से, तब से लेकर अब तक लव कुश जो एक बड़ा धड़ा रहा है, जो यादवों के विरोध में वोट करता रहा है, और जहां जहां यादवों की संख्या है वहां वहां लव कुश एकजुट होकर के रहे। यही कारण था कि 94 में जो लव कुश सम्मेलन हुआ था, सतीश कुमार ने आयोजित किया था, उस सम्मेलन का उद्देश्य भी यही था कि जो भी लव कुश समाज के लोग हैं, धानुक हैं, जो उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग एक जगह आकर के अपनी संख्या बढ़ा दें, जिससे कि यादवों का दबदबा और दबाव कम हो सके। लालू ने उन्हीं मुद्दों को छेड़ दिया है, उन समीकरणों को जोड़ा है। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि संपादक नवल मिश्रा जी अक्सर ये बात कहा करते हैं कि जहाँ मल्लाहों का जगह था, जहाँ मल्लाह जीविका अपना उपार्जित करते थे मछली मार करके या मछली का तालाब रख करके, वहाँ भी यादवों का दबदबा होता था, वही समाज आक्रांत था। तो धीरे धीरे करके ये एक अलग तरह की टुकड़ी बन गई, और ये जब टुकड़ी बन गई तो ये लालू प्रसाद को के अगेंस्ट में वोट करती थी। आपको याद होगा कि आपसे चर्चा करने के दौरान हमने आपको बताया भी था कि 2004 में जब लालू का पूरा उठान था, इसलिए कि 2000 में जब लालू दोबारा जब आए थे तो आपको याद होगा कि उस समय भी 7 दिन के लिए और 8 दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे थे। संख्या नहीं जुट पाई 2000 में, तो सरकार इस्तीफा उन्होंने दे दिया। और वो था कि उस समय लालू प्रसाद का पूरा उठान था, और लालू प्रसाद का जो पूरा नेक्सस था, जो उनके कहा जाए तथाकथित रूप से उनके बाहुबली जो थे, वो सारे लोग मैनेजमेंट करते थे। विधायकों को कैसे मैनेज करना है, सरकार को मैनेज करके कैसे चलाना है, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, ये सारा मैनेजमेंट वहाँ होता था। तो उस समय लालू प्रसाद चाहे जिस कारण से भी हो, तब तक बैलेट बॉक्स से ही चुनाव हुआ करते थे। और जो 2004 का है उसमें 30% वोट आता था, 30% वोट ला करके लोकसभा में 22 सीटें लेकर के आते थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो घटा, जिसकी चर्चा हम लगातार करते रहे। 2009 में घट गया, 2014 में घटा, और 2019 में भी घटा। 2019 में तो सबसे ज़्यादा अवनति हुई थी। आपको ये भी बात याद होगा कि 2019 में चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार एक बार फिर से तेजस्वी यादव अंतर्ध्यान हो गए थे। लंबे समय तक 3-4 महीने तक तेजस्वी यादव फ्रेम में ही नजर आए थे।
ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद को फ्रेम में लाने का कारण क्या होगा। तो लालू प्रसाद ने अब मुद्दा शुरू कर दिया है। एक तो उनका जातीय समीकरण, जिसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई ली। बाकी के उनके जो घटक दल के साथी हैं, मुकेश सहनी को छोड़ करके और कोई दूसरा उनके मंच पे नजर नहीं आ रहा है, और न तेजस्वी यादव किसी के मंच पे नजर आ रहे हैं। भागलपुर को छोड़ करके कोई मंच आप बताइए जिस मंच पे दोनों नजर आए हों। जब मीडिया से बात कर रहे हैं तब भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद ने मुद्दों पर घेरना शुरू किया है नरेंद्र मोदी को। एक तो जातीय समीकरण गढ़ करके, और दूसरा कि क्या महंगाई नहीं है और ये मुद्दा है कि नहीं है। तो इस मामले पर 10 साल का जो उनका टेन्योर है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का, उस पर उनको घेरने की तैयारी। बिहार में महंगाई, राम मंदिर, 370, 3 तलाक जी मामले एक तराजू के पल रहे हैं जी, और दूसरा जो भारी जो पल रहा है वो जाति है। और एक चीज़ आपको बता दें, जो हमको लगता है, जो एक क्रिकेट में बहुत हार्ड बॉल पे बैट्समैन छक्का मार देता है जी, अब बहुत सिंपल बॉल पे बोल्ड हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि वो डबल माइंड से वो सोचता है इस बॉल को डिफेंस करें या इसको मारें। तो डबल माइंड से बैटिंग करने वाला व्यक्ति बोल्ड होता है। अब यहाँ पे हम ये क्यों बोले जी, एक तरफ आप कहते हैं A to Z की पार्टी, जी, अपने आप को A to Z की पार्टी बता रहे हैं, एक क्षेत्र में जाके एक खास जाति के बारे में आप गलत बात बोलते हैं, और दूसरे क्षेत्र में जाके उसी जाति के बारे में आप पक्ष में बोलते हैं जो क्योंकि वो आपका कैंडिडेट है। जी बिल्कुल, आप समझ रहे होंगे मैं कहने का मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से आप अपने ही पार्टी में अपने ही मुंह से आप डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं, डबल माइंड से आप क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या आप बैटिंग कर पाइएगा? आखिर अल्टीमेटली आप समझिए कि राजनीति में ये चीज़ें तो सामान्य, आप समझिए ना कि पिछले 18 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार को किनारे कर दीजिए। अब बिहार में ही देखिए ना, नीतीश कुमार ने कितनी बार इधर से उधर पाला बदला है, और जब एक दूसरे के साथ जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को कितनी परेशानी होती है। लेकिन इस बार के चुनाव में एक कोशिश की गई। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने रोजगार और नौकरी का मुद्दा उठाया था, तो ये मुद्दा काफ़ी हिट रहा था, जिसके चलते आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भी मुद्दा लेकर के आना पड़ा था रोजगार और नौकरी का। 10 लाख पहली कलम से नौकरी देने की बात की थी, सरकारी नौकरी देने की तेजस्वी यादव ने। 19 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया था। अब ये मुद्दा जो है, राम मंदिर, 3 तलाक, धारा 370, ये सारे मुद्दे अपनी जगह पर हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो अब इस मुद्दों को सामने रख करके अपना वोट बैंक अपने तरफ रखती है। लेकिन जो लालू प्रसाद ने नया जातीय समीकरण गढ़ने की कोशिश किया है, उसके बाद वो महंगाई पर चोट कर रहे हैं, उसके बाद वो चोट कर रहे हैं कि रोजगार आपने कितना दिया। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की बात की थी। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को दिया या नहीं दिया? दिया तो कितना दिया, ये हिसाब किताब बता दीजिए। आपने चीनी और चाय वाली बात सुनी होगी कि आप बोले थे कि हम आकर के बिहार के चीनी मिल का चाय पियेंगे, वो भी आप नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी और पूरे लोगों ने, यहाँ तक कि आप नीतीश कुमार जो आज साथ में हैं, उन्होंने भी अग्निवीर योजना जब शुरुआत हुई थी तो काफ़ी विरोध किया था। आज उस अग्निवीर योजना की चर्चा होने लगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बात बता रही है कि लालू प्रसाद ने परेशान जरूर किया है नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी का सड़क पर उतरना इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि आसान नहीं है इस बार की लड़ाई। 2014 और 2019 में बहुत फर्क है। बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शायद पहली बार नहीं है। वो रोड शो के लिए जाने भी जाते हैं, बनारस में भी किया है, रांची में भी किया है, गुजरात में भी किए हैं। मतलब रोड शो, मतलब ये जरूर है, ये बीजेपी का गढ़ है। अब बीजेपी के गढ़ में जाके प्रधानमंत्री का रोड शो करना, ये एक तरह से कहें जो ये तेजस्वी का भाषण है या लालू का प्रभाव है या लालू का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है। और दूसरा एक चीज़ और बाबा, आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट डे से तेजस्वी ये कहते आ रहे हैं जो मैंने नौकरी दी। जी, लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं उससे। और कुछ दिनों तक नीतीश कुमार ने इसका विरोध भी किया जी, कहा जो ऊ कहाँ से देगा नौकरी, मुख्यमंत्री हम थे तो ऊ कहाँ देगा, साइन हम करते हैं ऊ कहाँ से देगा। लेकिन अब वो चीज़ वो बोलना छोड़ दिए, क्योंकि उनको लगता है जो तेजस्वी ने हमसे पहले अपनी बात पहुंचा दी जी। तो इस चीज़ का फायदा लगता है क्या तेजस्वी की पार्टी को मिल रहा है क्या? आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज भले ही उसका विरोध कर रहे हों, लेकिन कई मंचों पे आपको याद कीजिएगा कि जब पहली बार
अगस्त में इन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, 8 या 9 अगस्त को किया था। 15 अगस्त को जब गांधी मैदान के प्राचीर से ये बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी 10 लाख बोले थे, हम 20 लाख रोजगार और नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने अपने मुंह से ये बात कहा था कि तेजस्वी ने कहा था। तो दैट मीन्स कि आपने वहाँ एक स्थापित कर दिया। दूसरी, जब आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे तब भी आपने तेजस्वी यादव को सामने ला करके कहा था कि अरे अब तो इन्हीं लोगों को ना देखना है, देखिए कि तेजस्वी ने कितना काम किया है, देखिए हम लोग कितना काम कर रहे हैं। अरे वो लोग कुछ करता था। मेट्रो का कोई उद्घाटन हो रहा था जी, एक सीन आपने देखा होगा जी, तेजस्वी नीतीश कुमार से कम 3 फीट की दूरी पर थे। खींच के उनको नीतीश सामने कुमार ले आए लाए और उनके हाथ में रिमोट दिया, आप उद्घाटन कीजिए। कितना प्रेम था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सारी परिस्थितियां, सारी स्थितियां राजनीति में आप जानते हैं कि परसेप्शन और पाला कब बदल दिया जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। राजनीति में कोई भी अस्थाई नहीं होता है, न मुद्दे अस्थाई होते हैं, न आपका संबंध स्थायी होता है। अब इसको लेकर के जो लालू प्रसाद ने एक नया समीकरण गढ़ा है, इसमें एक बात तो साफ कि मामला जो है उलझा के रख दिया है। और ये मामला इतना उलझा हुआ नजर आ रहा है कि पांचों पांडव परेशान हैं। आपने देखा होगा कि एक झूठता दिखाने की भरसक प्रयास की जा रही है एनडीए की तरफ से। जब एनडीए में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही, उनकी गारंटी पर ही वोट लेना था तो बाकी के लोगों की क्या जरूरत थी। लेकिन अब जो नया चीज नजर आ रहा है, आप समझिए कि ये रैली किसकी थी? नरेंद्र मोदी की। ये रैली किसने आयोजित की थी? भाजपा ने। ये रैली एनडीए की तो थी नहीं। लेकिन इस रैली में मंच पे, उस गाड़ी पे नीतीश कुमार का होना यह बताता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी डरे हुए हैं और नरेंद्र मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो समीकरण को गढ़ करके, और लालू प्रसाद का जो ग्रीवांसेज है, जिस चीज़ को लेकर के लालू प्रसाद और बाकी के लोग घेर रहे हैं, एक तो जातीय समीकरण है, दूसरा नरेंद्र मोदी के कई ऐसे जो उनके फैसले हैं, जिन फैसलों पर कई ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए, उस पर लेकर के कल ही मैं देख रहा था कहीं कि अपने ही यहाँ चैनल पर एक पब्लिक ओपिनियन लिया गया था जिसमें लगातार ये चर्चा हो रही थी कि एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हमको नौकरी जरूर दिया है तेजस्वी यादव ने। अगर तेजस्वी यादव ने नौकरी नहीं दिया तो किसने दिया है? तेजस्वी यादव जब बोले कि 10 लाख नौकरी देंगे, तभी नीतीश कुमार 10 नौकरी क्यों दिए? 18 साल से हैं, 18 साल से क्यों नहीं दे रहे थे? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके नरेंद्र मोदी को ही डैमेज कर रही हैं अल्टीमेटली। और यही कारण है कि लालू प्रसाद का जो हनुमान गेयर है, जो इस बार उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि लालू प्रसाद के लिए भी हो सकता है कि लोकसभा का अंतिम चुनाव हो, उसके बाद इनकी अवस्था नहीं होगी, बोलने में भी समस्या होगी। अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो खैर, इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने एक ऐसा गियर जरूर फंसा दिया है जो छूटेगा तो गाड़ी आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बाबा एक चीज़ तो है, ये तो चल जाएगा पता आपको 4 तारीख को जो लालू का हनुमान गेयर काम किया कि नहीं, क्योंकि नवादा, गया, उजियारपुर और खगड़िया जी, ये कुशवाहा को दिया गया है गठबंधन की तरफ से, जी, जिसमें उजियारपुर में इनके आलोक मेहता है जी, जो बहुत डिसाइडेड फैक्टर होगा। अगर कुशवाहा अगर इनसे खुश हैं तो जी, इनको अगर ये ज़्यादा पुचकारे हैं, ज़्यादा लोगों को टिकट दिए हैं, दिलवाए हैं अपने गठबंधन से, उसी तरह मल्लाह वोट, जो निषाद जाति का वोट, वो डिसाइड करेगा कल के वोटिंग पर। जी, उजियारपुर और समस्तीपुर में अब ये देखना होगा जो सहनी वोट जो है, मतलब उजियारपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, ये सभी जगहों पे, मुजफ्फरपुर भी, हाँ मुजफ्फरपुर भी, इन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर है। और सीमांचल में MY, सीमांचल में तो MY सीधे, क्योंकि वहाँ कुशवाहा की संख्या है नहीं जी, तो 90% तो सीमांचल का चुनाव खत्म हो चुका, खत्म हो गया। तो अब ये देखना है जो लालू का हनुमान गेयर जो है, जिससे मोदी का हम लोग चर्चा कर रहे थे, मोदी का रथ फंसता हुआ दिख रहा है, वो पता चल जाएगा 4 तारीख को। लेकिन ये अगर लालू का हनुमान गेयर काम किया तब तो मुश्किल में फंस सकते हैं उजियारपुर के नेता। बिल्कुल कई सीट हैं जिस पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो हनुमान गेयर काम कर गया समस्तीपुर में तो संभवी फंसती हुई नजर आ रही हैं। वो हनुमान गेयर अगर फंस गया तो वैशाली फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो हनुमान गेयर अगर फंस गया तो हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से कंफर्टेबल जीत रहे हैं, जो 2019 की बात थी। 2019 में आंख मूंद के कह दिया जाता था कि ये जीत रहा है,
लेकिन तब तो बाबा ये कहें जो एक पुराने ज़माने में एक जीप हुआ करती थी जी जिससे मजिस्ट्रेट घुमा करते थे फ्लैंग स्क्वाड में। जी जी। और जब वो जीप जब किसी गड्ढे में और कादों में फंस जाती थी तो एक फोर्थ गियर रहता था जी। तो होता था फोर्थ गियर लगाने पे जीप सड़क से सड़क से निकल जाता था। तो ये रोड शो कहीं फोर्थ गियर तो नहीं है? उसी को हनुमान गियर कहते हैं ना। वही गियर हनुमान गियर है जिसको मैं जब कठिन परिस्थिति हो तो आप किसका याद, संकट मोचन का नाम आपको याद आता है। जब सीता का खोज करना था तो कौन था? हनुमान थे, बजरंगबली थे। तो कहीं ना कहीं वो लालू प्रसाद को हिलाया डोलाया गया है कि आप कर का रहे हैं, इतना कहते हैं कि राजनीति हम किए हैं, अब जब मेरा समय आया तो आप नजरे नहीं आ रहे हैं। तो लालू प्रसाद क्या करेंगे अंतिम में? उनको क्या करना है वही करना है, जो लास्ट उनका गियर है उसको फंसाए हुए हैं। देखिए क्या होता है। तो एक प्रश्न अंतिम में बाबा, अगर लालू का हनुमान गियर काम आता है, मोदी का रथ अगर फंसता हुआ दिखता है, अगर पिछले लोकसभा से अगर 2-4 सीट भी कम अगर गठबंधन एनडीए को आता है जी, तब एक अंतिम बात बता दीजिए, तब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, उन पर भी कुछ हो सकता है? क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमको सामने लाया जाता है, जब वो हम नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है जो वो जो कंपनी है वो हमसे वो पद छीन सकता है। देखिए असर तो ज़रूर पड़ता है। और ऐसे भी सम्राट चौधरी को के पास दो महत्वपूर्ण पद हैं, एक तो वो डिप्टी सीएम है और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में वो कितना सफल होते हैं ये ज़रूर मैटर करेगा। हालांकि उनको प्रदेश अध्यक्ष इसलिए भी कंटिन्यू किया गया है कि चुनाव था और नए प्रदेश अध्यक्ष आते तो वो किस तरह से एक्ट करते ये संशय में होता। टेस्ट ट्रायल थे, काम कर रहे थे, इसलिए इनको दिया गया था। इनकी प्रदेश अध्यक्ष वाली कुर्सी तो निश्चित रूप से इनके हाथ से जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। या तो जीतें या हारें, 2-3 या 5 सीटों तक अगर जीत हार होती है तो इसका मायने ये नहीं निकाला जा सकता है जिस तरह का टक्कर और जिस तरह का इस बार टसन चल रहा है उसमें अगर 5 सीट भी हार जाते हैं, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है 39, अगर 35 सीट पर भी आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा जीत माना जाएगा और इसमें सम्राट चौधरी की भूमिका मानी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक अंतिम प्रश्न, क्या लालू का जो ये गियर है, जो हनुमान गियर जिसको कहते हैं, ये अगले सारे फेज में काम करता हुआ दिखेगा? क्योंकि सबसे अधिक जो मल्लाह और कुशवाहा का जो वोट था वो चौथे फेज तक गिर जाएगा। चंदन जी, पूरे बिहार का हम समीकरण जब जोड़ के देखते हैं तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं पर अगर मल्लाह ज़्यादा है तो वहाँ यादव कम है, कहीं पर कुशवाहा ज़्यादा है तो वहाँ पर मल्लाह कम है, लेकिन उनकी संख्या है जरूर हर 40 लोकसभा में। अभी आप जब आइएगा मगध के क्षेत्र में जो बचा हुआ है जहाँ का चुनाव, छपरा सिवान, आप शाहाबाद के क्षेत्र में भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में आइएगा तो वहाँ आइएगा तो मल्लाहों का, आप जैसे आप देख लीजिए कि सारण में मल्लाहों का, महाराजगंज में मल्लाहों का अच्छा खासा है, आप वैशाली में चल जाइए वहाँ भी मल्लाहों का है, उजियारपुर की बात करें तो वहाँ भी मल्लाहों का है, अगर आप हाजीपुर की बात करें तो वहाँ भी मल्लाहों का इन्फ्लुएंस है। हम बहुत ज़्यादा की नहीं कह रहे हैं, लेकिन 10 से 20 हज़ार वोट भी अगर मल्लाहों का है और वो एक जगह एक मुश्त पड़ जाता है तो असर तो दिखाएगा। अब ऐसे ही कुशवाहा का है, कुशवाहा समाज को कितना ज़्यादा लालू प्रसाद अपने तरफ कर पाते हैं, क्योंकि बहुत हद तक ये कहा जा रहा है और कहा क्या जा रहा है, हमने देखा जो है अब तक के अपने पत्रकारिता के जीवन में, आपने भी लंबे समय से देखा होगा कि ये जो समाज है ओबीसी का, वो भले ही 13% हो, 14% यादव हों, लेकिन 14% यादव के साथ 13% कभी भी व्यक्ति विशेष साथ आ सकता है, लेकिन समूह बल्क में नहीं आ सकता है। ये बातें लगभग क्लियर है। यानी कि अगले फेज में, अगले 3-4 फेज में भी इसका असर पड़ सकता है। बिल्कुल असर तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। होता क्या है ना कि जैसे बच्चे को डराते हैं हम ना कि कुका आ जाएगा, भूत आ जाएगा, मत जाना काट लेगा, उसी तरह से लालू प्रसाद का ये जो हनुमान गियर है वो डरा जरूर रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों को। आप बताइए ना, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं तो आप कहिएगा कि नहीं लड़ाई कड़ी है। आपसे अगर हम पूछेंगे कि फलाने जीत रहे हैं तो आप कहिएगा कि नहीं लड़ाई कड़ी है। दैट मीन्स कि ये लड़ाई जो है, अब आंकड़ों में तो साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह से 2004 के बाद ग्राफ गिरा और 2004 में भी 30% ही वोट आया था एमवाई समीकरण को, अब जो इसका ग्राफ गिरा है तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली बात नहीं है, जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से हम बता रहे हैं।
लेकिन जानते हैं ना कि जनता है, ये सब कुछ जानती है, और कब कहाँ कौन आंकड़ा बदल देगी कहना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा लेकिन दूर से कई चीज़ें डरावनी लगती हैं, कई चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब नज़दीक जाके देखते हैं तो डरावनी वाली चीज़ें अच्छी लगने लगती है और अच्छी वाली डरावनी लगती है। तो अभी ये हो सकता है दूर का ढोल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डर तो है। हाँ, डर आप तो है। ताला क्यों लगाते हैं? ताला इसीलिए लगाते हैं कि कोई चोरी नहीं करे, लेकिन खंती लगा के उसको निकाल देता है कि नहीं निकाल देता है? जिसको जाना है चोरी करना है वो तो कर ही लेता है ना। तो बस स्थिति यही है कि आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए चीज़ें तैयार करते हैं, और बंदूक रखते हैं तो रोज आप फायरे नहीं ना करते हैं। वो तो आपके सुरक्षा के लिए आपको ये हिम्मत देता है कि मेरे पास बंदूक है, कोई आएगा तो हम उसके साथ लड़ सकते हैं। वही स्थिति है कि लालू प्रसाद ने एक डर जरूर पैदा कर दिया है, बंदूक लेकर घूम रहे हैं तो सामने वाला डरेगा जरूर। लेकिन भविष्य की राजनीति तेजस्वी की तय होगी इसी लोकसभा चुनाव पर। देखिए, तेजस्वी की राजनीति लगभग तय हो चुकी है। अब तेजस्वी की राजनीति में जब तक तेजस्वी अपने एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे, आपको याद होगा कि शिवानंद तिवारी ने कहा था कि आप सड़क पर उतरिएगा, आंदोलन कीजिएगा, लाठी खाइएगा, जेल जाइएगा, तब आप लालू जैसा नेता बनने की सोच सकते हैं। लालू प्रसाद ने ये सब कुछ किया है। आज भी लालू प्रसाद सजा याफ्ता हैं, आज भी बेल पर रिहा हैं, लेकिन एक्टिव है, छपरा में कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो तेजस्वी यादव का जो थिंक टैंक है ना, ये बात हम अब इस चुनाव से नहीं कह रहे हैं, हमने 2020 में भी यह बात कही थी, 2019 में भी तेजस्वी यादव को या उनके लोगों को याद होगा। बहुत लोग तो इसको लेकर के गाली भी देते होंगे कि किस तरह की बात करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द जो दायरा है ना, वो ऐसे एरोगेंट लोगों का दायरा है जो नेता के पास किसी को पहुंचने नहीं देते हैं, जो उनके लिए हित की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि हमारे यहाँ एक कहावत भी है, खैर रामायण महाभारत को लोग मानता नहीं है, पूजा खूब करता है, रामायण खूब रखता है, एगो भाई 24 घंटा मंदिरे में रहते हैं, अपने भी जाते हैं, माथा छिलवाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब रामायण की बात, उसके उक्तियों की बात आती है तो अपने लोगों के साथ वो आ जाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक आपका दुश्मन नहीं होता है, बल्कि वो हथियार होता है जो आपको जीत के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, रास्ता बताता है। अगर ये बात नहीं होती तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास क्यों लिखा जाता? आप देख रहे थे मुद्दे की बात में हम बाबा के साथ चर्चा कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव के हनुमान गैर में कहीं मोदी का रथ फंस तो नहीं गया है? मामला है गंभीर। अब मोदी का रथ और तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य दोनों पर हम लोग चर्चा किए। कहीं ना कहीं हो सकता है आगे 4 तारीख को क्या हो, लेकिन कुछ न कुछ तो लालू ने ऐसा गेम कर दिया है जो बीजेपी वाले परेशान, एनडीए वाले परेशान जरूर हैं और अब सोचने को मजबूर हैं। कैसा लगा मुद्दे की बात? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर डालें ताकि हम और आगे अच्छा बेहतर कर सकें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।